ओके डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे मात्रक के प्रकार। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि संदर्भ मानक जिसके द्वारा भौतिक राशि का मापन किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लोगों ने स्केल पट्टी लिया था जिससे आपने अपनी कापी की लंबाई मापी थी, और स्केल को हम लोग क्या कहते थे? संदर्भ मानक या मात्रक। ठीक है, मात्रक दो प्रकार का होता है, पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो मूल मात्रक जो होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने मूल राशि पढ़ी थी। ठीक, तो मूल राशि किसको किसको कहते हैं? ये भौतिक राशियाँ जो अपने आप में स्वतंत्र रहती थीं उसे हम लोग क्या कहते थे? मूल राशियाँ कहते थे। उसी प्रकार मात्रक, वे मात्रक जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं उसे हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी काफ़ी को नाप के आपने निकाला है 15 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर उसका क्या है? मात्रक है। ठीक है, तो यह अपने आप में स्वतंत्र है। लेकिन हम देखते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक, वे मात्रक जो मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। जैसे कि क्षेत्रफल का उदाहरण लिया था हम लोगों ने। क्षेत्रफल को जो परिभाषित करते हैं उसे लंबाई गुणित चौड़ाई से परिभाषित करते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर है, चौड़ाई का मात्रक मीटर है, तो ये मीटर मीटर से उत्पन्न हुआ है, मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये किससे उत्पन्न हुआ है? मूल मात्रक से। तो परिभाषा आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि वह मात्रक जो मूल मात्रकों से उत्पन्न होता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, और वह मात्रक जो पूर्णतः रूप से स्वतंत्र रहता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, मात्रकों की पद्धतियाँ पढ़ते हैं। मात्रकों की पहली पद्धति आती है CGS पद्धति। ठीक है, तो CGS, C से होता है सेंटीमीटर, G से होता है ग्राम, और S से होता है सेकेंड। ठीक है, सेंटीमीटर किसका मात्रक है? लंबाई का। ग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। और सेकेंड को किससे नापते हैं? समय को सेकेंड से नापते हैं। ठीक है, अब यह एक दार्शनिक पद्धति भी होता है और जिसे सगसा भी कहते हैं। ठीक है, दार्शनिक मतलब आप लोग जान रहे होंगे, जैसे कि 1 किलोमीटर है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर हाउ मच मीटर? 10⁻³ मीटर। ठीक है, मतलब 10 के घात में प्रदर्शित करना दार्शनिक पद्धति कहलाता है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं FPS। FPS मतलब होता है, F मतलब फुट, P मतलब पौंड, S मतलब होता है सेकेंड। ठीक है, तो लंबाई को फुट से मापना है, द्रव्यमान को पौंड से, और समय को सेकेंड से। ठीक, अब यहाँ पे आपको ये पता चल जा रहा होगा कि फुट पौंड, पौंड मतलब क्या है? ब्रिटिश पद्धति। ठीक है, तो यह जो है मात्र पद्धति ब्रिटिश पद्धति है। ठीक, और इसे फ प स भी कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है MKS पद्धति। M मतलब मीटर, लंबाई को मीटर से मापना है। K मतलब किलोग्राम, द्रव्यमान को किलोग्राम से नापना है। और S मतलब सेकेंड, समय को सेकेंड से नापना है। ठीक है, अब ये जो होता है, देखिए CGC में हम लोग पढ़े थे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का बृहद रूप क्या है? मीटर। CGC में पढ़े थे ग्राम, और उसका बृहद रूप क्या है? किलोग्राम। ठीक है, और इसमें CGC में भी पढ़े थे सेकेंड, और इसमें भी क्या है? सेकेंड। तो हम लोग इसको CGC पद्धति का बड़ा रूप कह सकते हैं। ठीक है, और इसे मकस भी कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं SI मात्रक। ठीक है, तो SI मात्रक का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब वह मात्रक जो सारे देशों को सर्वमान्य है उसे हम लोग कहते हैं SI मात्रक। मतलब इंटरनेशनल, मतलब सभी देशों में चलता है। ठीक है, और यह MKS पद्धति को फॉलो करता है। मतलब जितने भी इसके मात्रक होते हैं वो लगभग MKS पद्धति के रूप में होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं परिमाण की कोटि। ठीक, तो जैसे कोई भौतिक राशि है उसको 10 के घात में व्यक्त करते हैं, तो अगर 10 के घात में व्यक्त किए तो उसका जो घात होता है वो परिमाण का कोटि कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे है 1 किलोमीटर बराबर 10 के घात 3 मीटर, तो यहाँ 3 जो है उसका परिमाण की कोटि है। यहाँ 3 जो है उसका परिमाण की कोटि है, और इसी को हम लोग परिमाण की कोटि कहते हैं। ठीक है, समझ में आया बातें?
अब इस यूनिट से हमको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। इसके आगे वाला जो पोर्शन है वो प्रैक्टिकली वैज्ञानिक भाषा में रखा गया है, तो उसको हम लोग याद नहीं करते हैं, सिंपल मात्रक के रूप में हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 10 के घात 3 मीटर, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड इत्यादि। ठीक है, धन्यवाद।